हाँ भाई चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, सारे के सारे ज्वाइन करो फास्ट। अभी तक सृष्टि आ गई है, आर्यन, आर्यन आगे भी चले गए। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो सभी। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स में लास्ट टाइम क्या हुआ था सृष्टि? यस सर। लास्ट टाइम क्या हुआ था बेटा? सर यूनिट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कर रहे थे हम। हाँ यूनिट उसके बाद फर्स्ट का आपने वो क्वेश्चंस होमवर्क सेकेंड दिए पार्ट थे। कर रहे थे हम, बिल्कुल। और बाकी सारे कर लिए होंगे सभी ने, इंडिसेस निपटा ली। इंडिसेस के सर हो गए क्वेश्चंस, 3 में डाउट है। अच्छा, कुछ 3 क्वेश्चंस बचे हैं जिसमें डाउट है, सृष्टि के 3 क्वेश्चंस में डाउट है, बाकी कहाँ है? सभी आओ यार जल्दी जल्दी। आज वो सब डाउट्स निपटाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट हम लोगरिथम पढ़ेंगे। हाँ, महक आ गई है। महक बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल। सारे क्वेश्चंस एकदम तरीके से, तौर तरीके से होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। वाओ, खुशी मिलती है देख के। सृष्टि का भी काम अच्छा है, बाकी कोई तो भेजता नहीं है, बाकी सारे नालायक है ना? लड़के पता नहीं क्या, उन्होंने मेरे को, किसी ने आज तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजी नहीं है, दिखाया ही नहीं है कि सर हमने इतना सारा काम किया है, आप देख के हमारी प्रशंसा करें। लेकिन किसी को प्रशंसा चाहिए ही नहीं, है ना? हाँ, महक बेचारी अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, हो गई। तो सारी की सारी जो बढ़ाई हुई अभी महक की, उसे पता ही नहीं है कि मेरी बढ़ाई हो गई है। चलिए कोई नहीं, जल्दी आ जाओ सारे, स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, ये रेशियो वगैरह तो सब खत्म हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया था भाई? इसके बाद प्रपोर्शन भी खत्म हो गया है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सब खत्म। भाई महक ने तो सारे क्वेश्चन करके मेरे को दिखा दिए हैं, सृष्टि ने भी दिखा दिए हैं। बाकी आज कहाँ गए सबके सब? 11:05 हो गए, लेकिन कोई नहीं हुआ अभी तक ज्वाइन, 2 बच्चों के अलावा। एक बार ग्रुप में कह देते हैं फिर से। अभिषेक भी रीड कर चुके, अभिषेक सर रीड कर चुके हैं। आर्यन, आर्यन भी रीड कर चुका है। बाकी सभी के पास अभी गया भी नहीं है मैसेज, चला तो गया लेकिन रीड नहीं किया। स्वयं जल्दी आओ बेटा। चलिए, अब जो भी है ना, जो आएगा वो आता रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं, हम बिना देरी के स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। महक सृष्टि, आप दोनों हो ना? चलिए, महक सृष्टि, आप सुन पा रहे हैं ना मेरे को? हाँ देखिए, इंडिसेस में हम क्या पढ़ रहे थे? महक आप एक बार कंफर्म करें, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? सृष्टि आप भी ना? यस सर। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडिसेस में कितने बच्चों ने, मतलब अभी तो 2 ही हैं। तो महक मेरे को ये बताओ, आपने भी किए इंडिसेस के क्वेश्चंस? यस सर। हाँ, सृष्टि ने तो कर लिए हैं, उसकी 3 प्रॉब्लम्स हैं, वो हम करेंगे सॉल्व। बाकी महक आपकी कितनी प्रॉब्लम्स है बेटा? सर वही सेम 3 प्रॉब्लम। सेम? यस सर। सेम 3 प्रॉब्लम्स, इसका मतलब मिलजुल के कर रहे हो तुम? हाँ, सर मिलजुल के नहीं, बस डाउट्स। अरे मिलजुल के करो, मैं कोई मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, उसमें कोई बुराई थोड़ी ना। चलिए कोई नहीं। तो ये सब अच्छा, इसमें रूल्स वगैरह तो पता होंगे ना? देखना, इसे पढ़ के ही हमें खुद ही दिख रहा है कि कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं। जो रूल्स हमें पहले से ही पता है उसे बता रहा है। देखिए यहाँ पे 4+4+4, अगर हम 5 टाइम्स ऐड कर दें तो इसका मतलब 4 का 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 20 आ गया। अगर हम ऐसे ही कोई अननोन नंबर ले लें ए, है ना, ए को अगर 5 टाइम्स ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब 5 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5a हो जाएगा, है ना, ऐड होने के बाद। वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिखा रखी है, अगर हम फोर नंबर्स को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो सेम नंबर है, जैसे देखिए
यहाँ पे 4 दिखाया हुआ है 4, और यहाँ पे 4 4 4, इसकी 5 टाइम्स हमने 4 में ही मल्टीप्लाई की है, तो इसका मतलब 4 की पावर 5 आ जाएगा। ये तो हमें पता ही है पावर इंक्रीज होती है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। वैसे ही ए की हमने जब 5 टाइम्स की तो ए की पावर 5 आ गया। आप देख सकते हैं बेटा, सभी को दिखाई दे रहा है ना, दोनों को दिखाई दे रहा है ना। आज तो सभी कहने का मतलब ही नहीं है, बाकी कहाँ गए यार, सभी ज्वाइन करो। महक सृष्टि के अलावा भी, महक बोलो ना अपने साथ के बच्चों से, सर कहाँ बोल गए रही सब? हूँ। आ रहे हैं सर। चलिए फिर हम स्टार्ट ही करते हैं, अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। आगे देखिए, हाँ बेटा इसमें क्या है, देखिए ये जो है पावर और इंडेक्स और द इंडेक्स, तो पावर हम किसको कहते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, ये है अंडर रूट। अच्छा यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, ये यहाँ पे आर, देखिए इसे पढ़ें पहले क्या कह रहा है। इट मे बी नोटिस दैट इन द फर्स्ट केस 4 is multiplied 5 times, and in the second case a is multiplied 5 times. So in all such cases a factor which multiplies is called the base, यानी जिस भी फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको बेस कहते हैं। पहली बात, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऊपर वाला ये है, हाँ आर्यन तो आ गए हैं भाई। आर्यन देखें जरा ध्यान से, जो ए है, ए को हमने 5 टाइम्स ए में ही मल्टीप्लाई किया था ना, देखिए ए ए ए ए ए, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब ए को हम क्या कहेंगे बेटा, बेस कहेंगे, और जो यहाँ पे पावर है उसको पावर कहेंगे, है ना। पावर को तो आप जानते हैं अच्छे से, इसको एक्सपोनेंट भी कह देते हैं पावर को, ठीक है। तो या तो एक्सपोनेंट कह लो या फिर पावर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। आगे देखिए, जो बेस है, बेस जिसकी भी पावर होती है वो बेस होता है। तो यहाँ पे देखिए ए की पावर है 5, तो ए की पावर है तो वो बेस हो गया। आगे चले, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द पावर। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया, या फिर इसको इंडेक्स भी कह देते हैं, और मैंने एक और नाम बताया आपको, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी कहते हैं पावर को, ठीक है। Therefore 4 and a are the base ये क्या होता है, अच्छा चलिए, हाँ अब सही हुआ, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, therefore यहाँ पे हमने for a are these are the bases and 5 is the index for both, तो 5 को हम इंडेक्स कहेंगे। आगे देखिए, any base raised to the power 0 is defined to be 1, यानी अगर हमारी किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू ऑलवेज हमारी 1 होगी, ये तो हमें पता ही है। अजय कुमार आ गए आप, चलिए। अच्छा लड़कों ने कितनी प्रॉब्लम्स निपटाई भाई कल? कल संडे था, आप लोगों ने भी निपटाई होंगी सारी प्रॉब्लम्स, इंडिसेस करने के लिए बोला था मैंने ग्रुप में, तो सभी ने निपटा ली होंगी इंडिसेस। आगे देखिए, बस हमें नाम याद होने चाहिए, जैसे हम बेस किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं, इंडेक्स किसको कहते हैं, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। आगे देखिए, डिफाइन, ये क्या है, आर और आर रूट ए है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ए की पावर 1/r। तो यहाँ पे देखें, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड a इज अ रियल नंबर, n belongs to n and a belong to r, where n is the set of positive integer and r is the set of real numbers. A is used to denote the continued product of n factor each equal to a as shown below. तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे, अगर हम a की पावर n लिखते हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे n जो है वो एक इंटीजर है,
ठीक है। तो n यहाँ पे जब इंटीजर होगा, इन दैट केस इसका मतलब ये होगा कि a की मल्टीप्लाई हमने n टाइम्स की है a में ही, तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई a और कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो यहाँ पे a के जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, n नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा a की पावर n। ये तो हमें समझ आता है। a क्या है यहाँ पे, a है बेस एंड इंडेक्स क्या है यहाँ पे n। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो इसका मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है हमने। 4 टाइम्स मीन्स 3 को 3 में ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो देखें आप 3 3 3 और 3 4 टाइम्स लिखा ना, तो इसका मतलब 3 की पावर 4 हो गया। 3 को हम बेस कहेंगे और साथ में जो 4 है, जो पावर है, उसको हम इंडेक्स या फिर पावर कहेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो पावर ऑलवेज ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। जब हम सेम नंबर को लेते हैं, मान लो एक नंबर की पावर m है, दूसरे नंबर की पावर मतलब सेम ही नंबर है, उसकी पावर n है, तो इसका मतलब जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसमें पावर ऐड हो जाएगी। ओके, तो देखिए a की पावर m में जब हम a की पावर m की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a की पावर m प्लस n आता है। अच्छा, कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें ये आता है, आप इसे स्किप कीजिए, आगे चलिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सभी जानते होंगे ये सारी चीजें। सृष्टि यस, और महक, महक भी यही चाहती है, अजय कुमार और आर्यन, आर्यन भी चाहते हैं, और अजय, अजय आप जानते हैं बेटा ये सारी चीजें, अजय आप जानते हैं ये सारी चीजें। अजय मेरे को जवाब चाहिए। महक आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर। नहीं, तो अजय आपका जवाब चाहिए मेरे को, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अजय आप हो बेटा ऑनलाइन? अजय आप ऑनलाइन हो? चलिए, अजय कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब मैं अब ये मान के चलूंगा कि अजय ऑनलाइन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी के जो 3 बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर आगे चलिए, तो उन्हें आता है तो आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अजय अगर आप ऑनलाइन हो तो प्लीज मुझे बताएं कि सर आपको आगे बढ़ना है या फिर यही कराना है सब, तो बताओ जल्दी से। ये सब सभी को आते हैं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो यहाँ पे महक को क्या प्रॉब्लम आई और सृष्टि को क्या प्रॉब्लम आई, दोनों की सेम ही प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज बेटा अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 22, 21 और 25। 21 हो गया, 22 हो गया, और यहाँ पे है 23। ये 3 है नंबर्स। ठीक है बेटा, तो ये तीनों क्वेश्चंस मेरे को करवाने हैं, बाकी सब हो गए। 24 भी हो गया। सर हाँ सृष्टि सर बोलिए। 30 नहीं हुआ, 30 भी 30 नहीं हाँ हुआ। 30 भी। और चलिए 25। 30 हो गया, और इसके अलावा हो गया हमारा 25। 5। चलिए, तो 25 इसमें है, ये वाला 25, तो ये भी करना है। ठीक है, तो अब मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 21 के साथ। ठीक है, 21 में क्या है, कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। इसमें क्या है बेटा, इज इक्वल टू, सर सिर्फ हमें, हाँ हाँ सर 21 हो गया, 22 से करा दो। 21 हो गया आपका, 22 से कराना है आप। जी सर। चलिए सभी का हो गया, तो सर मेरा 21 नहीं हुआ। सृष्टि का नहीं हुआ, वो 21 सृष्टि की प्रॉब्लम है बेटा। चलिए मैं इसे करा देता हूँ। 21 देखें आप, 21 क्या है पहले हम ये देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा, ये एक्सरसाइज है 1C। ठीक है बेटा,
तो 1C का हम जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21। तो ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बेटा। जल्दी से अपनी पीडीएफ खोलें सभी, क्योंकि मैं बार बार बैक नहीं करूंगा, मैं भी पीडीएफ निकाल लेता हूं अपने फोन में। हाँ, तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 1C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखें बेटा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 1 माइनस और ब्रैकेट है, फिर 1 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे कहा है एक्स स्क्वायर की पावर -1 होने के बाद में देखिए इसकी भी पावर -1 है, और उसके बाद में जो हमारा सबसे बाहर और बड़ा वाला ब्रैकेट था ये वाला, फिर इसकी पावर कितनी है बेटा? -1/2। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो ये आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है बेटा, जिसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, महक इस चुनौती को पार कर चुकी हैं भाई, बाकी सृष्टि की प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए भाई, देखिए सबसे पहले आप एक काम करें बेटा, जो भी इसमें ब्रैकेट्स दिए हुए हैं आप ध्यान दें कि छोटा वाला ब्रैकेट कौन सा है, सबसे छोटा वाला। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये वाला है। क्या इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब आ जाइए इससे बड़े वाला ब्रैकेट कौन सा है, तो ये हमारा इससे बड़ा है। ठीक है, सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है और ये वाला ब्रैकेट इससे बड़ा है, सेकेंड वाला, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद में सबसे वाला बड़ा ब्रैकेट ये है। ठीक है बेटा, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहेंगे, तो इसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कहते हैं और इसको हम मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। ओके, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अब देखिए बेटा, अब अगर हम बात करें सबसे छोटे वाले ब्रैकेट की, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम 21 का। तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट अभी ऐसे ही रखें, 1 माइनस, जो आपका मिडिल वाला ब्रैकेट है वो भी ऐसे ही रखें, 1 माइनस, और यहाँ पे देखें ये वाला ब्रैकेट है, इसकी पावर -1 है। तो हमने देखा था बेटा, हमें बताया ना, अगर a की पावर -1 हो तो उसको हम 1/a करके लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें पता है ना इंडिसेस की, a की पावर -1 को हम 1/a करके लिख सकते हैं। चलिए, तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाएं बेटा, इम्पोज करें, तो इसका मतलब 1/, यहाँ पे देखिए किसकी पावर है -1, इस पूरे की पावर -1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है। तो इसको जब हम नीचे लेके आएंगे पूरे को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी देखिए हमारा छोटा वाला ब्रैकेट जो है वो खत्म हो चुका है, अब बस 2 ब्रैकेट बचे हैं, उन्हें सॉल्व करना है। इसकी पावर 1/2। ठीक है बेटा, अभी देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि भाई जो मिडिल वाला ब्रैकेट है हमें पहले वो सॉल्व करना है। तो मिडिल वाले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे, तो मिडिल वाला ब्रैकेट ये वाला है, तो इसको सॉल्व करें, बाकी ऐसे ही रखना है। तो इसका मतलब 1 माइनस, अभी मिडिल ब्रैकेट लगाएं, खत्म नहीं करना, इसमें बताएं 1/1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। चलिए, अब बताएं क्या इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूं, जब इन दोनों का हमारा एलसीएम ये आया, और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1। ठीक है बेटा, और इसकी पावर -1, और यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट है वो बड़ा वाला था, इसकी पावर 1/2। अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस एलसीएम लिया है। ठीक है, इससे आगे करें, इससे आगे देखेंगे हम, तो आगे क्या है बेटा? 1 ऐसे ही रहा, माइनस ब्रैकेट अभी ऐसे ही रखना है आपको। यहाँ देखिए -1 और +1 कट गए ना, ऊपर क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ब्रैकेट अभी ऐसे ही रखना है, उसको कहीं ना जाने दें, और इसकी पावर -1 आपको बोलनी नहीं है, और उसकी पावर 1/2 ऐसे ही रखें अभी। ठीक है सर ये 1/2 की माइनस कैसे हटा? क्या? 1/2 पावर की माइनस कैसे हटा? हमने नीचे लेके ही नहीं गए। 1/2 पावर, यस सर।
1/2 पावर ये माइनस की थी। यस सर। हाँ बेटा वो माइनस की है तो माइनस करो, मैंने वो गलती से समझा प्लस। हाँ सही कहा, ये माइनस नहीं हुआ, ये माइनस सॉरी ये प्लस नहीं हुआ, ये माइनस ही है। और आपने बहुत अच्छा किया ये याद दिला के। यहाँ माइनस लगाएं बेटा इसके आगे, ये अभी हमने ऐसे ही रखा है, वो सेम पावर है, ये प्लस नहीं हुई, ये माइनस ही रहेगी। ओके, तो यहाँ पे ये माइनस का है, तो आप 1 की जगह, चलिए मैं इसे कर ही देता हूँ, -1/2 लिखें, यहाँ पे भी -1/2 लिखें, और यहाँ पे भी -1/2 आएगा। ठीक है बेटा, अब सही है ना? चलिए माइनस, अब देखिए अभी हमें दिख रहा है एक ब्रैकेट अंदर, है ना बेटा, उसकी पावर -1 है, तो जब तक ये पावर हमारी रहेगी तब तक ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हम एक काम करते हैं, देखिए आप ध्यान दें, ध्यान देना बेटा, ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये कि ये वाला जो है हमारा वो क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर अगर है तो इसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये सॉल्व हो रहा है तो हम देखें यहाँ पे माइनस आ रहा है, पहली बात तो इस माइनस को मैं क्या कर सकता हूँ, खत्म भी कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं ऊपर और नीचे माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो मैंने, देखिए एक मेरे पास ये है क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्या दे रहा हूँ बेटा, फ्रैक्शन दे रहा हूँ a/b, तो अगर मैं यहाँ पे -a करना चाहूँ तो नीचे भी मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऊपर -1 की मल्टीप्लाई तो नीचे भी -1 की मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब समझे आप, मैंने ऐसा क्यों बताया आपको, क्योंकि मैं ऊपर जो माइनस आ रहा है ना इसमें, देखिए ये वाला माइनस जो आ रहा है, ये वाला, इसको मैं भगाने वाला हूँ, तो माइनस की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ -1 की, तो ब्रैकेट के अंदर ही करूंगा, तो 1 माइनस, ठीक है, माइनस की अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये प्लस का x² हो जाएगा। आप ध्यान से सुने, मैं कहीं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इसीलिए ध्यान से सुनना जो भी मैं कर रहा हूँ। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर तो मैंने कर दी, अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस x², यानी मैं पहले x² लिख लेता हूँ और बाद में -1 कर लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, बस माइनस की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, और -1 की पावर, मतलब इसकी पावर -1 हो गया, और उसकी भी पावर -1/2 है। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्या, अगर a/b की पावर क्या है बेटा, -1 है, तो इसको मैं b/a लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, सभी को पता है b/a लिख सकता हूँ ना। मैंने अभी बताया था आपको, a की पावर अगर -1 है तो वो उल्टा हो जाता है 1/a। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ये उल्टा हो गया। अगर ये 1/a की पावर -1 होता तो इसका मतलब इसको मैं क्या कर सकता था, a की पावर 1 लिख सकता था, मतलब ये ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, पावर ऊपर जाने के बाद में हमारी साइन चेंज कर लेती है, और नीचे आने के बाद में भी साइन चेंज कर लेती है। सही है, अब देखिए a हमारा नीचे आया, ये वाला a हमारा नीचे आ गया, क्योंकि इसकी पावर -1 है तो a नीचे आ गया, तो इसकी पावर +1 होगी। b है हमारा, ये ऊपर पहुंच गया तो इसकी पावर -1 ही है ना इसकी भी, तो ये इसकी पावर जब -1, अब देखिए ऊपर गया तो प्लस की हो जाएगी, तो इसका मतलब b/a लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ देखें बेटा, इसी तरीके से आप यहाँ देखें, अब देखिए x² - 1, यहाँ पे देखें तो x² हमारा नीचे आ जाएगा और x² - 1 पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी पावर -1 है। ठीक है, ये वाली, तो जब हम इस पावर को हटाएंगे तो ये जो ऊपर वाला है वो नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ 1 - x² - 1/x²। ठीक है,
तो ये हमारा अंदर का ये वाला ब्रैकेट भी अब फाइनली सॉल्व हो चुका है। अब हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखें -1/2 बचा, बस ये अब बड़ा वाला ब्रैकेट बचा है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमें दिख रहा है क्या कि इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम बताएं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर, 1 की इधर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस, देखिए 1 की मल्टीप्लाई करनी है बस, जो माइनस था वो वाला ऐसा ही रहेगा। ठीक है, माइनस, तो माइनस बाहर रखें और पूरे ब्रैकेट में 1 की मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर -1। ठीक है बेटा, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ माइनस कर लेते हैं तो अंदर गलत हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लेके चलना हो है। गया अगर सर ब्रैकेट, सॉल्व। हाँ ब्रैकेट अगर आपने सॉल्व नहीं किया, नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और इसकी पावर -1/2। ठीक है, आगे देखें आप क्या कट रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है, आगे क्या बचा 1/x², और इसकी पावर क्या है -1/2। तो देखिए 1 की पावर कुछ भी हो, देखिए 1 की पावर कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 रहने वाली है। ठीक है, चाहे 0 हो, n इक्वल टू -1 हो, -2 हो, -1/2 हो, 0.5 हो, 0.35 हो, कुछ भी हो, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 रहने वाली है। तो इसका मतलब 1 की पावर जब -1/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 रही। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 करेंगे तो भी नीचे वाले की भी तो होगी। तो इसका मतलब जब ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, यानी ये आया 1/x की पावर -1। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आगे बढ़े भाई। आगे 1/x की पावर -1 है बेटा, तो x की पावर ऊपर जाएगी तो +1 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये लिखा जा सकता है x ओनली। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर जो आया सॉल्व करने के बाद वो क्या आया बेटा, x के इक्वल। x के इक्वल आया। ओके, समझ आ गया ना सभी को? तो इसका आंसर मैच करें आप, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सही है, सृष्टि समझ आया ना बेटा? यस सर। ओके, आगे चलिए, आगे चलें। आगे क्या है भाई? अच्छा, स्वयं भी नहीं आया है, सार्थक भी नहीं आया है, और एक लड़की आई थी अंशिका, वो भी नहीं आई है। बाकी 3 बच्चे एब्सेंट, 7 में से 3 बच्चे एब्सेंट। अरे गलत बात है। मैथमेटिक्स में तो कम से कम आपको सारे लेक्चर लेने चाहिए बेटा, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका छूट गया तो वो हमेशा छूट जाएगा। ठीक है, आप देखें यहाँ आगे क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या है भाई, x⁴n। 22 नहीं हुआ ना महक आपका? महक तो क्वेश्चन नहीं हुआ, चलिए इसे भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बेटा सिर्फ प्रॉब्लम्स चल रही है, बाकी मैंने ये सब चीजें करा रखी हैं और आपको आता भी है, तो आप खुद से ही करें। अजय और आर्यन, आप दोनों से कह रहा हूं मैं, ये दोनों बच्चियां कर चुकी हैं, सृष्टि और महक सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उन्हें पूछ रही है, और आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि आपने किए ही नहीं है ना? अगर करते तो प्रॉब्लम आती भी। तो क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ देखिए बेटा, ये क्या है, x की पावर n और उसकी भी पावर n-1/n, n-1/n, और उसकी भी पावर क्या है 1/n+1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको देखना है छोटा ब्रैकेट कहाँ है। आप छोटे ब्रैकेट को टारगेट करें, यानी आपको सबसे पहले छोटे बच्चे को टारगेट करना है ताकि आप उससे जीत सके, है ना? तभी आपको बड़े वाले बच्चों से लड़ना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला बच्चा कौन सा है भाई, x की पावर n, है ना? बच्चा मीन्स ब्रैकेट,
तो यहाँ x की पावर n की होल पावर n माइनस 1 अपॉन n है और उसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1 है। तो चलिए भाई, बार बार मेरे को ये बैक करना पड़ेगा, इसलिए मैं अपना फोन का इस्तेमाल करूंगा। x की पावर n की पावर n माइनस 1 अपॉन n और उसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है भाई, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा देखिए क्या करना है, ये भी काफी आसान ही होगा, है ना। आपको खुद भी दिख गया होगा कि भाई आप छोटे वाले ब्रैकेट को अगर हमें सॉल्व करना ही है तो अब देखिए, देखिए बेटा x की पावर n है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर n। देखिए मैं आपको बता दूं बेटा, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, देखिए कोई भी नंबर a है, इसकी पावर मैं कह रहा हूँ x और उसकी भी पावर कह रहा हूँ y और उसकी भी पावर कह रहा हूँ z, तो आपको यही वाली सिचुएशन मिली है ना। एक नंबर हुआ, इसकी पावर x और फिर उस सारे की पावर y और फिर उस सारे की पावर z, ऐसा ही कुछ नंबर आ रहा है ना बेटा। तो अब देखिए अगर हमें ये सोल्व करना है तो इसका मतलब सर हो देखिए गया सर। पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाती है। अजय का हो गया है, महक का नहीं हुआ है, उसे देख लीजिए बेटा। तो पावर जब मल्टीप्लाई होंगी तो x की पावर n है, n की मल्टीप्लाई n माइनस 1 अपॉन n में कर दीजिए। ठीक है बेटा, ये हुआ और इसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1 है। ठीक है, तो पहले ये अंदर वाली पावर्स को सॉल्व करें। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर n की अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा। देखिए आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो n की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर यही आएगा ना, n स्क्वायर। चलिए यहाँ पे n स्क्वायर आ गया माइनस, देखिए 1 अपॉन n में अगर मैं n की मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 बचेगा ना। ठीक है, 1 बच गया और इसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1 बच गया। ठीक है बेटा, अब देखिए x की पावर n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 है। तो देखिए बेटा आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है हमारा, वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। यही होता है ना, सबको याद है ना ये वाली आइडेंटिटी। महक आपको याद है बेटा, a प्लस बी Yes, इंटू ए sir. माइनस बी। तो अब बताओ a की जगह पे क्या है यहाँ पे n और b की जगह पे क्या है 1। तो अगर मैं a की जगह पे n रख दूं और b की जगह पे 1 रख दूं तो इसका मतलब n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा एक्चुअली, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आइडेंटिटी हमने लगाई तो n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 आ गई। सही है, अब बताओ, अब कोई दिक्कत, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, इसको n स्क्वायर माइनस 1 को मैंने ऐसा लिखा। ठीक है बेटा, और इसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1 है। सही है, इसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1 है। तो अब देखिए पावर में पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अब देखिए ये भी पावर है x की और ये भी उस सारे की पावर है, तो ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 में मल्टीप्लाई हुई 1 अपॉन n प्लस 1 पावर। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये इससे कट गई तो क्या बचा, x की पावर n माइनस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ आया महक, x की पावर n माइनस 1, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Yes, sir. चलिए अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इसे और देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 23, तो ये वाला तो किसी का भी नहीं हुआ होगा, है ना। Sir हो गया. अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, तो अब क्या बचा फिर, क्वेश्चन नंबर 24। 25. अच्छा 25 था 25. जो नहीं हुआ किसी का भी। चलिए भाई इसे करते हैं, इसे हम ही करते हैं, आपसे तो नहीं हुआ। चलिए क्या करना है आप देखिए बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ नहीं है,
एक बार जस्ट आप सॉल्व करके देखिए, आपको बस रूल्स पता होना चाहिए, रूल आप गलत ना करें। अगर आपने रूल गलती से लगा दिए, मान लो आपका रूल गलत हो गया, तो इसका मतलब आपका आंसर ही गलत आएगा। ये लिखा है 1/1 प्लस, देखिए आप ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस a टू दी पावर m माइनस n प्लस a टू दी पावर m माइनस p। देखिए ये लिखा है, ध्यान देना बेटा, अगर मेरी गलती हो तो बताना उसे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, +1/, ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो छोटा छोटा लिखते हैं ना हम, अगर ये बड़ा हो रहा है तो। चलिए छोटा छोटा लिख के करते हैं। ए की पावर m माइनस n है, ए की पावर m माइनस p है, फिर ए की पावर n माइनस m, ए की पावर n माइनस p, और फिर ये सब है। ठीक है बेटा, देखिए भाई, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 1/, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ए की पावर m माइनस n प्लस ए की पावर m माइनस p, ये लिखा है, सही है। उसके आगे देखें, फिर इसमें ऐड हो रहा है +1/, क्या ऐड हो रहा है भाई, ऐड जो हो रहा है इसमें ये हो रहा है a 1 प्लस ए की पावर n माइनस m प्लस ए की पावर n माइनस p, ये ऐड हुआ, फिर प्लस, तो प्लस आया। अब आगे स्पेस नहीं है तो मैं आगे यहां लिख रहा हूं बेटा 1/1 प्लस ए की पावर p माइनस m और प्लस ए की पावर p माइनस n, सही है। मैंने इतना किया। अब देखिए आगे, देखें इसे क्या करना है। आगे हम क्या कर सकते हैं बेटा, सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पे कि एलसीएम क्या आएगा सबका। एलसीएम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके लें तो ये ज्यादा अच्छा है, तो मल्टीप्लाई करें बेटा सभी की। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इस, अपने रूल्स वही अप्लाई करें जो आपको आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, और तीसरा वाला ये हो गया। ठीक है बेटा, अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम जो आएगा हमारा वो आएगा 1 प्लस ए की पावर m माइनस n प्लस ए की पावर m माइनस p। ठीक है, अब देखिए एक हो गया ब्रैकेट, दूसरा वाला 1 प्लस ए की पावर n माइनस m प्लस ए की पावर n माइनस p, सही है। तीसरा वाला ब्रैकेट जो है हमारा वो 1 प्लस ए की पावर p माइनस m प्लस ए की पावर p माइनस n। मैंने कुछ नहीं किया बेटा अभी तक, सिर्फ एलसीएम लिया है। तो अब देखें, जब ये वाला मेरा न्यू डिनोमिनेटर में है, अगर इसका मैं डिवाइड करता हूँ इस पूरे एलसीएम में, जिसमें हमने जो एलसीएम लिया है इसमें, देखें इसमें, ठीक है। तो अब बताओ कौन सा टर्म कटेगा, ये वाला, तो बचेगा कौन सा, ये दो टर्म बचेंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ ये क्या आएगा, 1 प्लस ए की पावर n माइनस m प्लस ए की पावर n माइनस p। ठीक है, ये बचा। अब अगर हम इसमें क्या करें, एक तो ये बचा, दूसरा ब्रैकेट कौन सा है बेटा, 1 प्लस ए की पावर p माइनस m और प्लस ए की पावर p माइनस n। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट। अब देखिए जब हम यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है ये वाला, तो प्लस साइन आया, इसका डिवाइड करें तो आपकी बहुत बड़ी टर्म बनने वाली है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा ये। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आएंगी मल्टीप्लाई में, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो चलो निकालो भाई, अब हमने ये लिया ही है क्वेश्चन तो करना तो पड़ेगा पूरा। तो ये हो गया 1 प्लस ए की पावर m माइनस n और प्लस ए की पावर m माइनस p। देखिए अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में फंसता है तो आप उसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत टाइम लेने वाला है।
ओके बेटा, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन सर पेपर इसका में कोई आता है तो शॉर्टकट नहीं है? इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा, यही अफसोस है, ओके। कोई भी शॉर्टकट नहीं होगा। ओके, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, आप बिल्कुल ना करें, लेकिन मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए होगा कैसे एक बार ये देख लें, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए और आपके आंसर याद रह जाए कि हाँ सर ने ये वाला स्पेशल क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे देखें बेटा, अगर हमने ये काट दिया तो एक ये वाली टर्म बची और दूसरी कौन सी बची, लास्ट वाली। तो दूसरी वाली जो टर्म हम लिखेंगे लास्ट में, वो कहाँ लिखें, चलो यहाँ लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस ए की पावर पी माइनस एम प्लस ए की पावर पी माइनस एम। ठीक है बेटा, ये बच गया है। अब आगे चले, आगे जो आने वाला है देखिए, अभी ये आपको नीली वाली लाइन चमक रही होगी, इस नीली वाली लाइन को हम यहाँ से यहाँ बढ़ा रहे हैं, आगे जाके ये बढ़ गई। ठीक है बेटा, आगे देखिए दो टर्म और आएंगी, जब हम इसका डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो ये लास्ट वाली टर्म है ना बेटा, तो शुरू वाली दो टर्म्स बचेंगी। तो यहाँ पे आएंगी हमारी 1 प्लस ए की पावर m माइनस एन और प्लस ए की पावर m माइनस पी। ठीक है, एक ये वाली टर्म और 1 प्लस ए की पावर n माइनस एन और प्लस ए की पावर n माइनस पी, ये बचा। ठीक है, अभी तक हम सारा मतलब सारी टर्म्स हमने एलसीएम लेके लिख ली है। ठीक है बेटा, चलिए आगे इसे सॉल्व करें। देखिए भाई, पहले इस वाले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करें आपस में, तो इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई होगी पूरे में, तो क्या आएगा जरा देखें। 1 की मल्टीप्लाई अगर होगी तो ये 1 प्लस ए की पावर पी माइनस एन और ए की पावर पी माइनस एन प्लस में। ठीक है बेटा, उसके बाद में जब ए की पावर एन माइनस एम की मल्टीप्लाई की जाएगी, तो आप देखें बेटा, ए की पावर एन माइनस एम की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो इसका मतलब पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड करके डायरेक्ट लिखते हैं आप, तो इसका मतलब प्लस ए की पावर एन माइनस एम और ये बनेगा हमारा प्लस पी माइनस एन। देखिए बेटा, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बना हमारा एन माइनस एम प्लस पी माइनस एन। इसमें कुछ कटने की तो कटने का तो नाम ही नहीं है, कुछ भी नहीं कट पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए यहाँ पे कटेगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड वाली टर्म में कटेंगे तो इसमें एन कट जाएगा, तो इसमें बचेगा प्लस का ए की पावर, देखिए एन माइनस एम और प्लस पी माइनस एन, तो यहाँ पे अब ये कटेगा एन से एन। ठीक है, माइनस वाला, बाकी और कहीं नहीं कटेगा। आगे देखें, प्लस जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा अभी तो ये भी बचा है, इसकी भी तो करनी है, तो ए की पावर एन माइनस पी, ए की पावर एन माइनस पी और आगे करें तो ये होगा हमारा ए की पावर प्लस का ए की पावर एन माइनस पी प्लस पी माइनस एन, तो यहां से ये कटेगा। आगे देखें भाई, आगे जो आएगा हमारा इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है ए की पावर एन माइनस पी की, और एक और बचा अभी ए की पावर प्लस ए की पावर एन माइनस पी और प्लस पी माइनस एन। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए क्या क्या कट रहा है, इसमें तो ये सारा ही कट गया है, तो इसमें ये हमारा सारा कट गया, एन से एन कट गया, पी से पी कट गया। सही है, चलिए अभी हमारे एक ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हुई है, दो और बचे हैं, तो आप इसे करवाना चाहेंगे आगे या फिर बेटा कहेंगे कि सर इसे स्किप कीजिए, इसे तो हम वैसे भी नहीं करने वाले। बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो करवाना चाहते हैं ये बड़ी वाली प्रॉब्लम, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि क्वेश्चन को छोड़ दीजिए सर, इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है, हो तो जाएगा ही।
कोई नहीं चाहता, सब करवाना चाहते हैं। महक आप बताओ सर बेटा, करा दो, क्या पता। करा दूं सर इसे? करा दो। ओके, चलिए भाई करा देते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज का पूरा लेक्चर इसी क्वेश्चन में चला जाए। ओके, क्योंकि बहुत बड़ी वो आई है हमारे सामने प्रॉब्लम। चलिए, अभी तक हमारा बस 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हुई है। आगे देखिए क्या है, आगे तीसरा वाला जो ब्रैकेट है उसे देखें बेटा, दूसरा वाला। चलें इसकी मल्टीप्लाई करें अब। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पे, ये वाली मल्टीप्लाई, सर इसके अंदर आई थिंक एक टर्म रह गई, एक टर्म रह गई, कौन सी? तो a की पावर n माइनस m, बस a की पावर n माइनस m। जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा, आपने लिखा नहीं है वो। 1 से मल्टीप्लाई जो किया है मैंने बेटा, देखिए देखिए एक बार इसे चेक कीजिए। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 1 तो आ ही गया, उसके बाद में सेम टर्म्स आ जाएंगी। तो सेम टर्म्स आ गई हमारी। उसके बाद में जब a की पावर n माइनस m की मल्टीप्लाई की तो पहले वाले में, हाँ सही कहा आपने, 1 में भी तो होनी थी, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और टर्म इसमें ऐड हो जाएगा। तो a की पावर n माइनस m भी इसमें ऐड कीजिए बेटा। चलिए हम लास्ट में नहीं, यहाँ पे जो जगह बची है वहां पे कर रहे हैं, a की पावर n माइनस m। ठीक है, ये भी हमने ऐड कर लिया। तो ये वाली टर्म हमारी आ गई। फिर जो हमने a की पावर n माइनस p की तो वो आ ही चुकी है। चलिए बेटा ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए, अगर हम 1 प्लस a की पावर m माइनस n की मल्टीप्लाई, यानी ये प्लस a की पावर m माइनस p है, इसकी करते हैं मल्टीप्लाई आगे वाले टर्म में, इस वाले ब्रैकेट में, तो क्या आएगा देखिए। चलिए हाँ भाई, 1 प्लस a की पावर 1 की मल्टीप्लाई की है ना, तो a की पावर p माइनस m प्लस प्लस a की पावर p माइनस n, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा 1 की मल्टीप्लाई होने पे। जब हम a की पावर m माइनस n की मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट जो आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, a की पावर m माइनस n आ रहा है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारा, ये क्या हुआ, एक मिनट रुकें बेटा, ये वाली गड़बड़ हमारे साथ चलती रहती है ऑलवेज। वैसे इस बार मैंने सेव कर दिया था तो गया नहीं होगा, चलो थोड़ा बहुत ही गया है। हाँ चलिए आ जाओ। तो भाई एक तो हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, दूसरी वाली मल्टीप्लाई कीजिए अब। तो जब हम 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने सेम ऐसे ही लिखा, तो ये आया हमारा 1 प्लस ए की पावर p माइनस m प्लस ए की पावर p माइनस n। ठीक है भाई, आगे जब हम a की पावर m माइनस n की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस a की पावर m माइनस n प्लस a की पावर m माइनस n प्लस p माइनस m। ठीक है बेटा, आगे मल्टीप्लाई करें, a की पावर m माइनस n की a की पावर p माइनस n में होगी, तो ये आएगा हमारा नेक्स्ट टर्म जो आएगा a की पावर m माइनस n
और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है ए की पावर p माइनस एन में, तो ए की पावर p माइनस एन, तो ये आया। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ए की पावर m माइनस पी की मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए की पावर m माइनस पी, ये है हमारा ए की पावर m माइनस पी ही आ जाएगा। सर हाँ, सर मत कराओ इसे। ना करें तो ही ज्यादा अच्छा है महक। ये वाली सर मैं प्रॉब्लम तो कुछ कंफ्यूज ऐसी हो है गई कि इससे। मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे हम, सारा लेक्चर ऐसे ही चला जाएगा। सर रहने दो, मैं कंफ्यूज हो गई अब। चलिए देखिए, इसका अगर हम कोई और मेथड सोचें तो कोई और मेथड बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेटा किसी और मेथड से करके देखें इसे। बाकी एक हमारे पास यही मेथड बचता है, दूसरा वाला अगर है तो आप मुझे भी बताएं। सही है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 25 प्रॉब्लम हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर इसका कोई और मेथड मिलता है बेटा मैं आपको जरूर बताऊंगा। महक, महक, ये ओके वाला क्वेश्चन हम बाद में ही करेंगे, अभी छोड़ रहे हैं। चलिए भाई, ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम बची है क्या इसमें? 30। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 30। 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखें। इसमें क्या है, इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z है, तो इसका मतलब 1/x 1/y प्लस 1/z इज, यानी इनकी वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। सही है, तो देखिए सबसे पहले आप एक काम करें, ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर a की पावर x, सॉरी, इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z है। ठीक है, तो हमें 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो इसमें देखें, देखिए हमें दिख रहा है कि ये सारे के सारे इक्वल हैं, ये भी, ये भी, ये भी। तो लेट अस सपोज ये किसी एक कांस्टेंट k के इक्वल है। ओके, मैंने इसको से कह दिया से, तो ये अब हमें सभी में रिलेशन बता देगा क्या, कि भाई 2 की पावर x इज इक्वल टू अगर k हो जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, हाँ, x की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आएगी, इसका मतलब यहाँ पे जब x है तो प्रॉब्लम तो जबरदस्त लेके आए हैं अभी बच्चे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर जाके स्क्वायर रूट नहीं, मतलब x रूट आ जाएगा k का, तो 2 इज इक्वल टू जो आ जाएगा यहाँ से x रूट, यानी इसकी जो पावर हो जाएगी ना बेटा, आप ध्यान दें, k की 1/x 1/x लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो 1/x आ गया। ओके, तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे log ले दें, देखिए आपको log की प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पे log ले दें तो log ऑफ 2 इज इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, log ऑफ k की पावर 1/x। बेटा ये log वाले से होगा, सृष्टि आपकी थी ना ये वाली प्रॉब्लम, ये जो होगा यस हमारा वो सर। तब होगा जब हम लॉगरिथम पढ़ लेंगे। ओके, बिना log की प्रॉपर्टी के ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता। आप देखिए मैंने यहाँ पे log लिया, तो अब यहाँ पे log 2 इज इक्वल टू log k, और यहाँ पे ये 1/x आगे आ जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ये log की प्रॉपर्टी सर ने लगाई है, तो इसका मतलब हमें तो याद होनी चाहिए। क्या तुम लोगों को पता है log की प्रॉपर्टीज क्या है? 1/x इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो log 2/log k आ जाएगा। ओके, और x की वैल्यू यहाँ से log k अपॉन log 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब अगर हम बात करते हैं, और उसमें तो
1/x की वैल्यू निकालनी तो डायरेक्ट ये पुट करते हैं। हाँ 1/x की वैल्यू निकालनी है, हाँ 1/x की निकालनी है, तो इसका मतलब इसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, हाँ ये वाली वैल्यू। ठीक है, जब हम ये रखेंगे तो k की वैल्यू पता होना चाहिए आपको, k क्या है। तो आप एक काम करें, यहाँ कोई ऐसे फैक्टर्स देखें जो हमें इसे सॉल्व करने के लिए इजाजत दें। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 की होल पावर -z। तो यहाँ पे ये इसके इक्वल भी है, और चलिए यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। एक काम करते हैं बेटा, इस इक्वेशन बना के करते हैं, क्योंकि हमें दो प्रॉपर्टी पता है ना। देखिए बेटा, ये लॉग की प्रॉपर्टी से तो हो ही जाएगा, साथ ही हम एक और मेथड देख लेते हैं, अगर उससे हो जाता है तो। लॉग वाला हमारा नया चैप्टर आने वाला है, नया चैप्टर क्या, नई यूनिट आने वाली है। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी आप तभी अप्लाई करें जब आपको पता हो। अभी आप लोगों में से कितने जानते हैं लॉगरिथम के बारे में, ये बताएं मेरे को। महक आपने पढ़ा है कभी लॉग? श्रेष्ठी आपने पढ़ा है कभी लॉगरिथम? नो सर। नो। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट आने वाला है ना इंडिसेस के बाद में, वो लॉगरिथम ही आएगा। ठीक है, तो हम एक और बार इसे अप्लाई करके देख लेते हैं कि अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ना तो लॉगरिथम जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। हाँ, अभी हमारे पास है 2 to the power x इज इक्वल टू, दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, आप देखें जरा। 2 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा ये वाला है, अगर हम इसे लेते हैं तो बेटा ये 6 की पावर -z है। सही है, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 की पावर -z। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं 2 × 3, 6 को मैं 2 × 3 रख सकता हूँ, और इसकी पावर -z हो गई। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -z, और यहाँ पे 3 की पावर -z हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी वाली ये वाली है। आप ये देखें, 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर -z। तो 3 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर -z, और 3 की पावर -z लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी देखा आपने कैसे z की पावर -z को हमने इस तरह से लिखा था। सही है, तो इस बार भी ऐसे लिखा। अब देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें पहले। देखें बेटा, इस वाली इक्वेशन से देखिए, अगर हम 3 की पावर, यहाँ पे ये तो हो गया, चलिए 3 की पावर y इज इक्वल टू ये भी हो गया। तो 3 की पावर, देखिए बेटा यहां से अगर हम ये 2 की पावर -z, देखिए आप 3 वाले को एक तरफ लेके आए, तो 3 वाले को एक तरफ लेके आएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 3 की पावर y/3 की पावर-z इज इक्वल टू 2 की पावर-z। ठीक है, अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर, देखिए 3 की पावर y ऊपर की तरफ है, 3 की पावर y ऊपर की तरफ तो है ही, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर y मल्टीप्लाई 3 की पावर +z इज इक्वल टू 2 की पावर -z। ठीक है बेटा, अब देखें जरा, 3 की पावर यहाँ से क्या हो गया, y + z इज इक्वल टू 2 की पावर -z। ठीक है, अभी हमें इतनी इंफॉर्मेशन पता है। जो दूसरी वाली इक्वेशन हमने छोड़ी थी, ये ब्लू पेन वाली, इसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखें 2 की पावर है -z और 2 की पावर है x, अगर हम इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से ये क्या आएगा बेटा, 2 की पावर x को अगर हम
2 की पावर x यहीं पे रखा अपॉन 2 की पावर माइनस z इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस z आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर गया तो 2 की पावर x और मल्टीप्लाई 2 की पावर प्लस z इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस z आ गया। सही है। अब मुझे ये बताएं 2 की पावर यहाँ से कितना आ जाएगा x और z, तो इसका मतलब दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस जेड। ठीक है, तो अभी तक मेरी दो इक्वेशन बन गई हैं। एक कौन सी, ये वाली बॉक्स के अंदर, और दूसरी ये वाली बॉक्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं बेटा दोनों इक्वेशन में क्या है, दोनों इक्वेशन में क्या है, अगर देखा जाए तो दोनों इक्वेशन में हमारी 2 की पावर x प्लस जेड और 3 की पावर माइनस जेड, एक तो यहाँ पे ये वाली और एक यहाँ पे ये वाली। ठीक है, आप देखिए 2 की पावर x प्लस जेड और इक्वल टू 3 की पावर माइनस जेड की वैल्यू हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ 2। हाँ, तो अब हम एक काम करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पे x और z में इक्वेशन है और यहाँ पे z आ रहा है, यहाँ पे y और z में इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं आपस में तो उसका क्या फायदा होगा। चलिए एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पे क्या होगा भाई, 3 की पावर y प्लस जेड में अगर मैं 3 की पावर माइनस जेड का डिवाइड कर देता हूँ इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, 2 की पावर माइनस जेड में डिवाइड कर देता हूँ 2 की पावर x प्लस जेड का। देखिए बेटा यहाँ पे अगर मैंने एक इक्वेशन मानी, दूसरी इक्वेशन मैंने इसको माना, सही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में मैंने जो कंडीशन लगाई है वो कौन सी कंडीशन है बेटा, मैं डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड वाली का डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तब मैंने ये वाली लाइन लिखी है। ओके, अब देखिए आगे, तो 3 की पावर y प्लस जेड ऊपर जाएगा ये वाला, तो ये 3 की पावर प्लस का z हो जाएगा मल्टीप्लाई में इक्वल टू ये क्या आएगा 2 की पावर माइनस जेड और डिवाइडेड बाय 2 की पावर x प्लस जेड है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे लेके आया, तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा 3 की पावर y प्लस 2z इज इक्वल टू 1/2 की पावर x प्लस जेड, और ये जब हमारा नीचे आएगा तो ये 2 की पावर प्लस जेड हो जाएगा। और बेटा इसे देखें आप क्या आएगा 3 की पावर y प्लस 2z इज इक्वल टू 1/2 की पावर x प्लस 2z। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y प्लस 2z आ रहा है और यहाँ पे x प्लस 2z आ रहा है, तो अगर हम इनकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आएगा हमारा 3 की पावर y प्लस 2z और मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 2z इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो ये यहाँ से भी सॉल्व नहीं होगा। चलिए भाई, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब लॉगरिथम से ही सॉल्व होगा। समझ आया आपको, प्रॉब्लम्स आपकी काफी बड़ी थी बेटा, और सच में जायज प्रॉब्लम लेके आए हो आज। तो ये सृष्टि आपकी प्रॉब्लम थी ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 30। Yes, sir. और महक की भी। Yes, sir. यस, तो अब ये वाला जो हम क्वेश्चन करेंगे वो लॉगरिथम जब पढ़ लेंगे ना बेटा उसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, लॉगरिथम सर पहले ये पढ़ेंगे। क्वेश्चन इसमें क्यों दे रखा है? क्या सर ये क्वेश्चन फिर इसमें क्यों दे रखा है जब ये लॉग से सॉल्व होगा तो? अच्छा, इसमें दे रखा है, देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा जो कि लॉग से सॉल्व होने वाले हैं, और तुमने देखा नहीं था रेशियो वाला क्वेश्चन, तुमने पहले इक्वेशंस में किया हुआ था, लेकिन रेशियो का एक और क्वेश्चन हमारे रेशियो में ही मिला, सेम क्वेश्चन।
इस वाली एक्सरसाइज में भी और पहले इक्वेशंस वाली में भी पढ़ा था, है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लॉगरिथम का क्वेश्चन हमारा इसमें आ गया, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है, ठीक है। तो पहले हम लॉगरिथम पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे इसे सॉल्व। ओके, समझ पा रहे हैं आप? यस सर। ओके, चलिए पहले अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एंड देन हम ये सारे क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। सारे क्वेश्चन पे क्या, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, ये वाला तो हम करेंगे ही नहीं। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 25। 25, हाँ ये वाला हम छोड़ देते हैं, इसे नहीं करने वाले, लेकिन 30 हम वापस जरूर करेंगे। ओके, चलिए लॉगरिथम पे आ जाते हैं बेटा। सर हाँ, सर इन चैप्टर्स के एडिशनल क्वेश्चन भी करने होते हैं? इसके एडिशनल क्वेश्चंस बेटा वो प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर लें। देखिए ये एक्सरसाइज तो हम कर ही रहे हैं, अब जब चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर के लास्ट में एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं, इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ये वो प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। आप सारे मेथड सीख चुके हैं, अब आपको वही अप्लाई करके एक साथ सारी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और वो सॉल्व करनी, ठीक है बेटा। आगे देखिए इसमें क्या है, लॉगरिथम। लॉगरिथम देखिए बेटा, सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इसमें जो हम सीखने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल गेट फंडामेंटल नॉलेज ऑफ लॉगरिथम एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए ये एक तरह का अलग ही मैथमेटिक्स है बेटा, आप इससे बिल्कुल ना घबराएं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, और आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे इससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो अब देखें, इसमें सबसे पहले देखें चेंज ऑफ बेस। हम देखेंगे बेस को कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि इसमें बेस क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको अभी, बेस क्या होता है। आगे देखें क्या है, फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो इसके फंडामेंटल लॉज क्या है वो सब, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। लॉगरिथम्स ऑफ द नंबर्स सेम बेस, तो ऐसे हमारे नंबर्स यानी जिनका हम लॉगरिथम कर रहे हैं और किसके साथ, सेम बेस के साथ, बेस सेम होना चाहिए। कोसेंट ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड एंटी लॉगरिथम। तो ये हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं बेटा। देखिए लॉगरिथम की सबसे पहले डेफिनेशन है, वो आप देखें पढ़े उसे, इसके बाद में मैं आगे चलता हूँ, आप इसे खुद पढ़ना बेटा। लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है, और नहीं समझ आती है तो पूछना। इसमें देखिए a की पावर x इज इक्वल टू n लिखा हुआ है, वेयर यहाँ पे ये भी कहा है कि n इज ग्रेटर देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0, यानी दोनों ही हमारे ग्रेटर देन 0 है। और साथ में ये भी कहा है कि a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या उससे बड़ा कोई नंबर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो इंटीजर ही हो, ये हमारे कैसे हो सकते हैं, 1.5 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है। अगर n कह दिया कि n इंटीजर है तो इसका मतलब हमें इंटीजर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कहा है देन x इज सेड टू बी लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a symbolically it can be expressed as follows। देखिए अगर हम यहाँ पे log a n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बेटा, x लिख रहे हैं, तो इस केस में देखिए बेस क्या है, बेस यहाँ पे ये है a, ओके, a इज कॉल्ड बेस, और लॉगरिथम किसका किया है हमने, n का, ठीक है। और वो जो आया वो क्या आया, x आया, ठीक है। तो इसका जो हमारा लॉगरिथम होगा, देखिए बेटा एक हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर हम इसका लॉग ले रहे हैं तो लॉग ये हमने ले लिया। अब देखिए बेटा इसमें बेस भी होगा, तो बेस हमारा कुछ इस टाइप का होगा log a, और ये हमारा इसका n का हम लॉगरिथम ले रहे हैं, तो ये कोई नंबर आएगा और उसको हम x कह के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेस। ये क्या है, हमने क्या किया, n एक ऐसा नंबर लिया है जिसका लॉगरिथम किया है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा लॉगरिथम ऑफ n हो गया, और आगे जो इसका आंसर आएगा वो x आएगा। जैसे मान लो फॉर
फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ log e बेस 2 इज इक्वल टू, जो होता है इसकी वैल्यू हमारी मान लो मैं 10 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, log e बेस 10, तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे e हमारा बेस में है, e हमारा बेस में है, ठीक है बेटा। लॉगरिथम किसका किया है, 10 का, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये हमारी, आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ये x है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 है, और बेस जो है यहाँ पे a था और मैंने यहाँ पे e लिया, ठीक है। ये एक एक्सपोनेंशियल होता है और इसकी एक वैल्यू भी होती है बेटा, e इज इक्वल टू ऐसे ही होता है 2.781 समथिंग, ओके। तो e की वैल्यू हमें मिलेगी, और देखिए बेस में कई बार हमें 10 भी मिलता है, तो log इस तरह से log 10 यहाँ पे मिल गया, और ये बेस में 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से हम ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप log की प्रॉपर्टीज पढ़ें, उसके बाद में हम वैल्यूज वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देखें भाई। पहली क्या है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे बेस क्या है, 2 है ना, बेस क्या है यहाँ पे 2, और पावर क्या है 4 है, बेस यहाँ पे 2 हो गया और पावर है 4, तो इसका मतलब ये 16 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगरिथम ले दूं, तो देखिए बेस हमारा 2 है, ठीक है, और जो आंसर आया था उसका लॉगरिथम किया है, तब जाके मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, सही है। यहाँ पे ध्यान दे बेटा, इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ कि e की पावर मैंने क्या कर दी, y कर दी, ठीक है, e की पावर y इज इक्वल टू, मेरा कोई नंबर आया क्या, x के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगरिथम लेता हूँ, तो लॉगरिथम ले लो दोनों तरफ, लॉगरिथम जो होगा वो log e बेस में आ गया, जो यहाँ पे ये वाला बेस था, log e, और यहाँ पे देखिए ये x आया और इज इक्वल टू ये y आ जाएगा, ठीक है। यानी जब मैं इसका दोनों तरफ log लूंगा ना बेटा, और उसका बेस e रखूं, तो इसका मतलब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार यहाँ देखें, x इज इक्वल टू ई टू दी पावर y लिख सकता हूँ ना मैं इसे, यानी यही वाली चीज मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ भाई, e की पावर y इज इक्वल टू x है, तो x इज इक्वल टू e की पावर y भी होगा। अगर मैं दोनों साइड अब log लेता हूँ, तो इसका मतलब log ऑफ, यानी बेस हमने ए रखा है, तो इसकी यहाँ पे ये x हो जाएगा, x का log ले रहे हैं हम, इज इक्वल टू log ऑफ, यहाँ पे देखिए e की पावर y। तो देखिए वैल्यू कैसे आई मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, दोनों साइड बस log ले दिया है, आप देख सकते हैं, इसका भी log ले दिया तो इसका log आया x, ठीक है बेटा, इसका भी log ले दिया तो इसका log ये वाला आया, यहाँ पे देखें log e की पावर y, सही है। दोनों तरफ जैसे हम देखें, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, मान लो हमारे पास कोई नंबर a है और a इक्वल टू b है, अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग के लिए क्या करूंगा बेटा, a का स्क्वायर कर दिया और b का स्क्वायर कर दिया, ऐसे ही तो करते हैं आप। अगर हम मान लो क्यूब कर रहे हैं, तो क्यूब करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्यूब ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्यूब करने के लिए मैं क्या करूंगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा, प्लस नहीं यहाँ पे इक्वल आएगा, इक्वल टू b क्यूब, यही तो होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ लॉगरिथम लिया है, ठीक है बेटा, तो x का मैंने लॉगरिथम लिया तो ये आया, और ये राइट हैंड वाली साइड का लॉगरिथम लिया तो ये आया, log e टू दी पावर, यहाँ पे देखें log e बेस, और फिर e की पावर y, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान दें, एक log की प्रॉपर्टी होती है, हम सारी प्रॉपर्टी 1 बाय 1 करेंगे, तो एक log की प्रॉपर्टी बेटा ये होती है, ध्यान दें कि एक तो log e बेस e की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, दूसरा कि अगर हमारा log a की पावर x है, मान लो log a की पावर x, मैंने बेस में कुछ नहीं कहा है, आप बेस ले सकते हैं,
तो इसका मतलब यहाँ पे x जो पावर में है वो आगे आ जाएगा और log e बेस ऐसे ही रहेगा और बाकी ये जो था इसका लॉगरिथम यानी a हो गया। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम यही अप्लाई करें ऊपर तो क्या आएगा, देखिए log e x इज इक्वल टू y, हमारा पावर में दिख रहा है ना आपको, ये पावर वाला आगे आ जाएगा तो y log e बेस e, ये बचेगा, बस पावर आगे आ जाएगी। तो अभी मैंने बताया इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 के इक्वल। तो इसका मतलब log e x इज इक्वल टू y, ये आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें बेटा, मैंने आपको यही बताया था ना कि log बेस e और किसका कर रहे हैं हम, x का लॉगरिथम लिया है तो ये इक्वल टू y आ गया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ आया है थोड़ा बहुत भी? सृष्टि, महक, आपको थोड़ा भी समझ आया? अजय, सार्थक, अच्छा अजय, सार्थक, आपको आया? यस महक को आया? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, चलिए स्वयं भी आ गए हैं आप तो स्वयं आप कहाँ थे बेटा? मैं तो काफी देर से हूँ क्लास में। अच्छा काफी देर से हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप छुप रहे थे, अभी आए हो ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए कोई नहीं, अब आगे ध्यान दें बेटा। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद ही हम लॉगरिथम पे आएंगे। देखिए भाई 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 है। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले देता हूँ, दोनों साइड लॉग लिख के, इसका मतलब ये है कि बेस में मेरे को 2 रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे बेस में 2 रखा ना, तो देखिए दोनों साइड में लॉग लेता हूँ। एक आसान तरीका बताता हूँ आपका इसे सॉल्व करने का, जो इसने दिखा रखा है वही हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू, हमें भली भांति पता है बेटा वो 16 होता है। सही है, अब यहाँ पे आप लॉग लें और बेस में आपको 2 रखना है, तो टेकिंग लॉग, यहाँ पे लिखें टेकिंग लॉग एज बेस 2, बेस 2। तो हमने लॉग लिया और बेस में 2 रखा, तो आपको पता है ना बेस कहाँ होता है लॉग का, तो लॉग बेस में 2 ये हो गया बेस में। ठीक है, और किसका लिया हमने, 2 की पावर 4 का लिया। ओके, इज इक्वल टू लॉग बेस में 2 और यहाँ पे ये 16 आ गया। सही है, मैंने क्या किया, लॉगरिथम लिया दोनों साइड का। अब बताओ, क्या मैंने आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी बताई थी कि पावर आगे आ जाती है लॉग में? जब हम लॉग लेते हैं किसी का, किसी भी नंबर का, और उसकी कुछ पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है। तो इसका मतलब 4 log 2 और यहाँ पे ये 2 आ गया। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये क्या है, log ऑफ, इसका जो बेस है वो 2 है और ये log बेस log 2 बेस 16 आ गया। ठीक है बेटा, तो अब मुझे ये बताओ, मैंने अभी ये कहा था कि जो बेस में होता है, ऐसी अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि log e बेस e की वैल्यू 1 होती है। यानी अगर हमारा बेस भी सेम हो जाए और जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं वो भी सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है, मैं अभी प्रॉपर्टीज पे जाने वाला हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब ये 1 हो गया तो 4 इज इक्वल टू log 2 बेस और ये 16 हो गया, तो log 2 बेस 16 की वैल्यू 4 हो गई। आप देख सकते हैं यही वाली प्रॉपर्टी वहां पे डायरेक्ट दिखा रखी है कि ये कि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू, जो होगा वो log 2 16 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। समझ आया आप सभी को? आप एक प्रॉपर्टी ध्यान रखें, मेन प्रॉपर्टी ये है बेटा, आपको ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर जो भी प्रॉपर्टीज दी हुई है। आप एक प्रॉपर्टी ध्यान रखें बस, मैं x और y लेके चल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज, ये तो पहले वाला ही है। तो देखिए भाई देखिए बेटा
पहली प्रॉपर्टी आप ये याद रखें कि log x बेस x जो होगा, मैंने x और y में मैं सारी प्रॉपर्टीज x और y में लेके चलने वाला हूँ। log x बेस x जो होगा वो हमारा 1 होगा। ओके, यानी अगर सेम हमारा बेस हो जाए और सेम नंबर का हम लॉगरिथम ले रहे हैं तो इसका मतलब वो 1 आने वाला है। क्यों आने वाला है वो देख लो। एक्चुअली होता ये है, देखिए अगर log a बेस x में रख रहा हूं, यहाँ पे a बेस x या a बेस b मैंने मान लो लिया, आप x y लेके चले, x और y मैंने ऐसा किया, तो इसका मतलब ये है बेटा, देखिए अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, log बेस y हो गया और यहाँ पे ये x हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बेस को और जिस नंबर का मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जो भी मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी 1/log y(x) हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? मैंने कुछ नहीं किया, जो बेस है ये वाला और जिसका लॉगरिथम लिया है ये वाला, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दिए हैं। तो जब मैं इनको इंटरचेंज करूंगा यानी बेस में y आ जाएगा और y की जगह पे x आ जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। समझ आया? समझ आया? चलिए सारी प्रॉपर्टीज देखें। देखिए बेटा, पहले मैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज करा देता हूँ, जो हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, बाद में ऊपर वाली प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखिए, अगर हम log a बेस और कोई मल्टीप्लाइड हमारा नंबर है m और मल्टीप्लाई बाय n, अगर हम यहाँ पे एक ऐसे नंबर का log ले रहे हैं जो कि मल्टीप्लाई होके आ रहा हो किसी का, तो देखिए m का log हमने अलग कर दिया प्लस लॉगरिथम ऑफ n हमने अलग कर दिया, और उसने बेस क्या रखा है बेटा, a रखा है, जो कि हमारा सेम बेस था जैसे इसका था। देखिए पहली वाली प्रॉपर्टी नोट करें बेटा सभी, पहली वाली प्रॉपर्टी नोट करें। देखिए ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। आज तो ऐसा लग रहा है सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार आज ये क्या पढ़ना पड़ रहा है मैथमेटिक्स में, सब कुछ हमारे लिए बिल्कुल नया है, इससे पहले हमने कभी कुछ सुना ही नहीं है इसके बारे में। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ समझना है, लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी समझ आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब पहली वाली प्रॉपर्टी देखें जो मैंने बताई थी, log बेस में a रखा, m मल्टीप्लाई n, यानी मैंने एक ऐसे नंबर का लॉगरिथम लिया है जो कि इन दोनों की प्रोडक्ट से आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इज इक्वल टू जो होगा, आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें, log a बेस हमारा सेम रहेगा अभी भी, m का अलग लॉगरिथम हो जाएगा और प्लस n का अलग लॉगरिथम, तो इसका मतलब ये आया। सही है। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं हर एक प्रॉपर्टी को कराऊंगा और साथ साथ उसके एग्जाम्पल लेके चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एग्जाम्पल, जैसे ही हम प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल इम्पोज करेंगे आपको प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी। देखिए बेटा, मान लो log e बेस 6 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, log e बेस 2 की वैल्यू यहाँ पे, मान लो ये मैंने 6 को क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसा लिख सकता हूँ ना 6 को 2 मल्टीप्लाई 3। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है दोनों नंबर्स का, एक 2 है और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए m की जगह ये हो गया, n की जगह ये हो गया, और देखें a की जगह पे क्या है, e है, ये a है। ठीक है बेटा, तो जब इस वाली प्रॉपर्टी में हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए log e 2 का अलग हो गया प्लस log e बेस और 3 यहाँ पे अलग हो गया। समझ आया आपको?
तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू हमें दी हुई होगी। अगर क्वेश्चन हमसे सॉल्व करवा रहा है ऐसा, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी और इसकी वैल्यू भी हमें मिलेगी। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे, आंसर हमारे हाथ में होगा। सही आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा? अब देखिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया कि log a मैंने बेस सेम रखा है, मैं यहाँ पे 5 × 25 कर रहा हूँ। तो देखिए इसे कैसे करेंगे हम सॉल्व। कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा? बताओ। महक, सृष्टि, स्वयं, अजय और सार्थक, जल्दी बताओ। महक कर लेगी, और सृष्टि? सृष्टि भी कर लेगी। अजय? अजय, सार्थक, आप कर सकते हैं क्या बेटा? नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले यहाँ देखें, m की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू क्या है 25। तो आप देखें बेटा, log बेस सेम ही रहेगा 5 प्लस log a 25। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। जब हम इनका log लेंगे तो लॉगरिथम जो आएगा वो ये होगा, लॉगरिथम ऑफ 5 प्लस लॉगरिथम ऑफ 25, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो होता है वो हमारा ये प्लस में आ जाता है। ओके, अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसके आधार पे। ओके, अब देखिए एक और काम कर सकते हैं इसमें, क्या कि यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है इसमें दिख रहा है मेरे को यार 25 दिख रहा है, तो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। इसका मतलब log 5 तो ऐसे ही रखो आप, ये वाला, प्लस जो हमारा log 25 है इसको हम log a बेस 25 को मैं 5 × 5 कर सकता हूँ ना बेटा? तो इसका मतलब यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी एक और बार अप्लाई की जा सकती है, सेम वाली। तो यहाँ पे भी देखिए log a बेस 5 प्लस log a बेस 5, तो इसका मतलब ये क्या आ गया 3 log a बेस 5। तो इसका आंसर ये होगा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया। कौन सा? ये वाला। तो आपको पहली वाली प्रॉपर्टी भली भांति समझ आ गई होगी बेटा, किस तरह से। अब अगर हमारे पास इसकी वैल्यू होगी तो हम आसानी से रख के अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सही है। अब बताओ, एक प्रॉपर्टी तो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए देखी, तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, क्या कि सर डिवाइड के लिए भी कोई प्रॉपर्टी होती है? बिल्कुल होती है। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पे बेस में हमने कुछ a रखा और यहाँ पे ये m और n आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसके लिए देखिए बेस हमारा चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो log a बेस में सेम रहा। आगे देखिए, आगे ये आया हमारा m माइनस log a बेस n। सही है, समझ आया ना बेटा? यानी अगर हमारे ये मल्टीप्लाई में ना होके डिवीजन में है तो इसका मतलब m यहाँ ऊपर देखिए, इसका हम अलग लॉगरिथम कर देंगे और साथ में ये माइनस आ जाएगा और log की पावर मतलब log a बेस n हो जाएगा, इतना बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये आया कैसे, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा ये आया कैसे। अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, क्या कि जब मल्टीप्लाई में ये दो फंक्शंस होते हैं तो हम उनको क्या लिख लेते हैं, log a बेस m प्लस log a बेस n की पावर -1। देखिए मैंने इसी वाले n को ऊपर लेके गया तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना बेटा? तो इसका मतलब m में n की पावर -1 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो अब देखिए मल्टीप्लाई वाली हमारी प्रॉपर्टी ये थी कि log a बेस m होगा और प्लस फिर log a बेस n की पावर -1 आ जाएगा। तो अब हमने एक और प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्या कि अगर log a बेस x की पावर कुछ है तो मैंने कहा है पावर आगे आ जाएगी, तो इसका मतलब 2 log a बेस में रहेगा और x ये बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ध्यान दे बेटा, क्या
कि यहाँ पे पावर में -1 है, तो जब ये -1 हमारा आगे आएगा तो log के आगे यहाँ पे आएगा, तो देखिए ये log a बेस में और m -1 जब आगे आया तो यहाँ पे माइनस हो गया और log a बेस n, तो इसका मतलब सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमारी ऐसे आई। देखें आप, सही है। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी उम्मीद है सभी को समझ आ गई होगी। हाँ, तो आपको सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। मैं 1 बाय 1 करके सारी प्रॉपर्टीज आपको समझा दूंगा, कल लॉगरिथम हम करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें अपने, जो भी पीछे हमने सारी एक्सरसाइजेस की हैं और जो आगे आने वाली हैं उन्हें हम जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर नंबर जो हमारा ये चल रहा है 1, इसकी लास्ट यूनिट बची है अब, और लास्ट यूनिट को हम निपटा लेंगे 1 या 2 दिन के अंदर, ठीक है। फिर हम थर्ड चैप्टर पे आ जाएंगे बेटा, ओके। चैप्टर 3 कौन सा है सर? हाँ, क्या कहा मैं? चैप्टर 3 कौन सा है? समझ नहीं आया। आवाज बहुत मंदी आ रही है आज। 3 कौन सा है? चैप्टर 3 कौन सा है? अच्छा, चैप्टर 3 कौन सा है? चैप्टर 3 आप देखना चाहेंगे? चैप्टर 3 जो है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 3 है हमारा ये वाला, लीनियर इनइक्वालिटीज, ओके। तो हम लीनियर इनइक्वालिटीज करेंगे चैप्टर 3 लॉगरिथम खत्म होने के बाद। उससे पहले तो अभी कम से कम 2 दिन लग सकते हैं लॉगरिथम में, ओके। चलिए अब हम कल मिलते हैं बेटा, ओके। बाय, टेक केयर सभी को। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। क्या कहा स्वयं? तो मेरे को एक रेशियो में क्वेश्चन पूछना था। अच्छा, जो भी पूछना है वो आप मेरे को पर्सनली सेंड कर सकते हैं। आई विल सेंड यू सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, ओके। ओके सर। ओके, बाय। हाँ जी, कर रहा हूँ।